हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उसामा हुसनैन। एक्चुअली गाइस, ये अब मैं एक ना सीरीज बनाने लगा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को असेंबली लैंग्वेज के रिलेटेड ना 20 से 25 कोड्स में आप लोगों को बताऊंगा। और साथ साथ उसकी मैं प्रैक्टिस भी आपको करके दिखाऊंगा। इधर एग्जीक्यूट सारे के सारे कोड करके दिखाऊंगा। जो सा मेरा आज का जो सा प्रोग्राम वन है वो बेसिकली रिलेटेड हुआ है कि हम असेंबली लैंग्वेज में जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो उस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा। आज फिर हम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम कोई वैल्यू किसी AX रजिस्टर में कैसे सेव करवाते हैं और उसको कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम मैं इधर से पहले मैं पेन ओपन कर लेता हूँ। जब भी हम असेंबली लैंग्वेज का कोई भी कोड करते हैं ना, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है डॉट मॉडल। ये बेसिकली होता क्या है डॉट मॉडल। डॉट मॉडल होता है कि एक तरह का ना मॉडल डायरेक्टिव होता है। ये मॉडल डायरेक्टिव होता है। ये काम क्या करता है, ये बेसिकली रिजर्व करता है स्टोरेज फॉर असेंबली कोड इन रैम। कि आपके असेंबली कोड का जो सा स्पेस होगी ना, वो रैम में कितनी आपने रिजर्व करवानी है। बेसिकली ये कोड जो सा होता है ना मॉडल, इसलिए आपका क्या होता है, यूज होता है। अब ये मॉडल के ना मल्टीपल्स आप लोगों के पास ना असेंबली लैंग्वेज में ना मॉडल्स हैं जो क्या करते हैं, एक स्पेस रिजर्व करते हैं असेंबली लैंग्वेज के कोड के लिए। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है टाइनी आता है। फिर उसके बाद हमारे पास स्मॉल आता है। फिर उसके बाद हमारे पास मीडियम आता है। फिर उसके बाद हमारे पास कम्पैक्ट आता है। फिर हमारे पास उसके बाद लार्ज आता है। फिर हमारे पास ह्यूज आता है। अब बेसिकली अब अगर आप किसी लैंग्वेज की बात करें ना, तो लैंग्वेज में हम बेसिकली करते क्या है। कोई भी लैंग्वेज के अंदर अगर काम करें तो वहां पर हम अपना डाटा डिफाइन करते हैं या वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं या हम अपनी इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करते हैं। उसी तरह जब आप मॉडल डिफाइन करते हैं ना असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो रैम में ना बेसिकली आप लोगों के पास दो टाइप्स के ना ब्लॉक्स या सेगमेंट्स आप लोगों के क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। एक हो जाता है आपके पास डाटा सेगमेंट क्रिएट हो जाता है, और एक आपके पास क्या होता है, कोड सेगमेंट डायरेक्टिव क्या हो जाती है, एक आपके पास क्रिएट हो जाती है। अब रैम में इन दोनों को आपने कितनी स्पेस रिजर्व करवानी है इन दोनों के लिए, वो आप लोगों का क्या डिफाइन करता है, आप लोगों का मॉडल आप लोगों को बताता है कि आप इनमें से कौन सा मॉडल डिफाइन करने लगे हैं। तो उसके मुताबिक क्या होगा, आपके रैम में इन दोनों सेगमेंट्स की क्या हो जाएगी, उतनी स्पेस रिजर्व हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अब मेरे पास मॉडल है, अब मल्टीपल मॉडल्स आ रहे हैं मेरे पास। फर्स्ट वन है मेरे पास टाइनी है। अगर मैं टाइनी इस मॉडल के साथ लिखता हूँ ना, तो इसका क्या मतलब है कि कोड प्लस डाटा दोनों की जो सी स्पेस होगी ना, वो कितनी होगी, 64 KB होगी। ठीक है ना, 64 KB से या इक्वल होगी या क्या होगी, लेस देन होगी। इन दोनों को क्या रिजर्व कर दिया जाएगा, 64 KB इनकी स्पेस रिजर्व कर दी जाएगी रैम में। अगर मैं क्या बात करूं, अगर मैं स्मॉल की बात करूं, तो स्मॉल क्या काम करेगा, स्मॉल ये करेगा कोड को 64 KB दे देगा और डाटा को भी क्या दे देगा, 64 KB दे देगा। उसी तरह अगर मैं मॉडल मीडियम की बात करूं, तो वो क्या करेगा, कोड को क्या देगा, एनी साइज वो दे देगा, और डाटा के साथ वो क्या करेगा, 64 KB वो क्या कर देगा, रिजर्व कर देगा 64 KB। अगर मैं कम्पैक्ट अगर मैं लिखूं, तो वो क्या काम करते हैं, वो ये काम करते हैं कि कोड को भी वो 64 KB देता है, दे देता है, और जो सी डाटा होता है ना, इसको आप कोई सा भी साइज इसका आप लोग क्या करवा सकते हैं, रैम में रिजर्व करवा सकते हैं। उसी तरह हमारे पास लार्ज है। लार्ज भी क्या काम करता है, कोड को भी एनी साइज आप डिफाइन कर सकते हैं, और डाटा को भी क्या कर सकते हैं आप लोग, एनी साइज रिजर्व करवा सकते हैं। अब ह्यूज भी क्या होता है, लेकिन ना ह्यूज बेसिकली ना लार्ज से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर इसका आप काफी ज्यादा साइज क्या करवा सकते हैं, रिजर्व करवा सकते हैं, या इसकी स्टोरेज क्या करवा सकते हैं, आप रिजर्व करवा सकते हैं इन दोनों के। ये हो गया आप लोगों के पास मॉडल हो गया। मॉडल क्या काम करता है कि एक तरह की आप लोगों के पास क्या मॉडल डायरेक्टिव है। इसमें क्या होता है, आप बेसिकली अपने डाटा और कोड का क्या करते हैं, स्पेस रिजर्व करवाते हैं कि आपके डाटा ने कितनी स्पेस लेनी है और आपके कोड ने कितनी स्पेस लेनी है। अब आपके पास मल्टीपल्स मॉडल्स हैं, एक टाइनी है, एक स्मॉल है, एक मीडियम है, एक कम्पैक्ट है, एक आपके पास लार्ज, और एक आपके पास क्या है, वही हो जाए। अब जैसे ही आप टाइनी लिखेंगे उसके मुताबिक रिजर्व हो जाएगी आपके पास स्पेस, अगर आप लार्ज लिखेंगे तो उसके मुताबिक स्पेस रिजर्व हो जाएगी। आप बेसिकली अब यहाँ पर आप कोडिंग कर रहे हैं ना, कोई आप प्रोफेशनल प्रोफेशनल की कोडिंग नहीं यहाँ पर कर रहे हैं, अभी आप बिगनर्स लेवल की कोडिंग कर रहे हैं ना, तो हम अपना साइज क्या करेंगे, ना तो इतना ज्यादा कम रखेंगे, ना तो क्या करेंगे, हम इतना ज्यादा इसका साइज स्टोर करवाएंगे, रिजर्व करवाएंगे फॉर असेंबली लैंग्वेज कोड के लिए। हम बेसिकली हमेशा जब भी लिखेंगे हम स्मॉल मॉडल के साथ लिखेंगे। अब स्मॉल मॉडल क्या करेगा, कोड और डाटा दोनों को क्या कर देगा, 64 KB इनके लिए रैम में क्या कर देगा, स्टोरेज रिजर्व करवा देगा। बेसिकली ये आप लोगों के पास डॉट मॉडल यूज होता है, और इसके साथ हमेशा आपने क्या लिखना करना है, स्मॉल लिखना करना है।
अब सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड पर हम क्या लिखते हैं, डॉट स्टैक 100h लिखते हैं। अब बेसिकली स्टैक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्टैक मेमोरी होती क्या है या मैनेजमेंट क्या होती है स्टैक की। ये होता है बेसिकली, ये काम क्या करता है, ये काम करता है कि कोई भी वैल्यू जो आप सबसे पहले फीड करेंगे ना, वो सबसे पहले सबसे लास्ट पर आप क्या करेंगे, गेट करेंगे। स्टैक बेसिकली इसलिए यूज होता है। अगर आपको इसकी अभी जरूरत है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं जरूरत है तो आप इसको अभी छोड़ भी सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसके बारे में थोड़ा सा और गाइड कर दूं कि आपने इसको असेंबली लैंग्वेज में लिखना कैसे है। सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, डॉट स्टैक लिख दिया। स्टैक लिख दिया, अब उसके बाद आपने क्या लिख दिया, 100h लिख दिया। अब ये 100h बेसिकली क्या है, स्टैक का क्या है, साइज है कि इसने रैम के अंदर कितनी स्पेस अपनी रिजर्व करवानी है। अब 100h बहुत बड़ी होती है, ये बेसिकली आपकी होती है हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती है ना। आप इसको हेक्साडेसिमल वैल्यू में क्या करवाते हैं, डिफाइन करते हैं, इसका साइज रिजर्व करवाते हैं। अब ये है कि आप आपके पास ये बेसिकली है स्टैक सेगमेंट डायरेक्टरी है। ये काम क्या करती है, रिजर्व द स्टोरेज फॉर स्टैक। स्टैक की स्टोरेज को रिजर्व करवाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैक 100h यूज करते हैं। अब ये जो सा स्टैक है ना, जब आप इसको रिजर्व करवा लेते हैं तो रैम में क्या बनता है, अब रैम में क्या होता है आपके पास, एक तो आपके पास डाटा और कोड कोड सेगमेंट तो क्रिएट हो गया, जो मॉडल ने क्रिएट कर दिया आपका। तो जैसे ही आप ये 100 स्टैक 100h आपका एग्जीक्यूट होगा ना, वो क्या करेगा, एक आपका रैम में एक और सेगमेंट क्रिएट कर देगा, या डायरेक्टरी सेगमेंट डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा स्टैक के नाम से। जो ये काम करेगा कि आपकी जो सी, जब इसकी जरूरत होगी ना, तब इसको भी हम जरा ना थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे। अभी इसकी ये तकरीबन 5 से 6 कोड्स में इसकी अभी हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा कि अब यहाँ पर हम स्टैक यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था, स्टैक 100h यूज किया था। उसके बाद हमारे पास आता है डॉट डाटा आता है। अब ये डॉट डाटा क्या काम करता है, मैंने आपको बताया था कि रैम में हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लें, उसमें हम क्या करते हैं, या तो अपने वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं या हम अपनी कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो अब ये असेंबली लैंग्वेज में जब भी आप डॉट डाटा देखेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर अपने सारे के सारे वेरिएबल्स क्या करने हैं, डिफाइन करने हैं। अब दूसरी लैंग्वेज में आप देखेंगे वेरिएबल्स आप किसी भी लाइन पर जाके क्या कर सकते थे, डिक्लेयर कर सकते थे, उसको इनिशियलाइज कर सकते थे। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में आपने जब भी अपने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, तो आपने कहां पर करना है, ये डॉट डाटा सेगमेंट में आपने करने हैं। ठीक है ना, इसको भी हम कहते हैं डॉट डाटा सेगमेंट डायरेक्टरी भी इसको हम कहते हैं। मैंने इधर लिखा नहीं है, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ। ये ना लिखा नहीं चाह रहा, आप ना कंसिडर कर लें, इसको भी हम क्या कहते हैं, डॉट डाटा सेगमेंट डायरेक्टरी कहते हैं। आप क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, आपके इस डायरेक्टरी के अंदर या इस सेगमेंट के अंदर आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। और वो कहां पर सेव हुआ करेंगे, इस रैम के इस डाटा सेगमेंट में जाके वो हो जाया करेंगे, सेव हो जाया करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डॉट कोड आता है। अब ये कोड क्या है हमारे पास, ये भी क्या है, कोड सेगमेंट डायरेक्टिव है। जिस तरह ये देखें, रैम है ना हमारे पास, उसमें दो है ना, डाटा और कोड है। डाटा में हमने क्या करना है, अपने सारे के सारे वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। और कोड में हमने क्या करना है, अपने सारे के सारे हमने क्या करनी है, अपनी इंस्ट्रक्शन, या हमने क्या करना है, यहाँ पर अपना सारा का सारा प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है। अब उसके बाद जैसे आप डाटा लिख देंगे ना, तो एंड पर आपने क्या लिखना है, एंड मेन आप लोगों ने लास्ट में लिख देना। ठीक है ना, ये क्या होगा कि आपका यहाँ पर काम असेंबली लैंग्वेज का खत्म हो रहा है। अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर ना आपके पास क्या होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं ना। लाइक अगर आप प्रोफेशनल कोडिंग करेंगे ना, तो हर काम के लिए आपने क्या करने होते हैं, अपने प्रोसीजर्स डिफाइन करने होते हैं। लेकिन अभी हम बिगनर्स लेवल पर हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अपना क्या करेंगे, एक ही प्रोसीजर हम क्या करेंगे, अपना डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मेन लिख दिया। और इसके आगे आप कोई सा भी नाम यहाँ पर अपना क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। XYZ कुछ भी आपने लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, PROC प्रोसीजर लिख दिया। तो मैंने इसको लिख दिया। अब जब भी मैं EMU के ऊपर या कोई भी टूल असेंबली लैंग्वेज का उसके ऊपर काम करूंगा, तो वहां पर मैं हमेशा क्या लिखूंगा, मेन PROC मतलब प्रोसीजर। अब उसके बाद जैसे ही ये आपने मेन लिखा, तो इसके नीचे आपने क्या करना है, यहां पर लिख देना मेन एंड पी। अब इन इन इस प्रोसीजर के दरमियान आपने अपना क्या करना है, अपना सारा का सारा प्रोग्राम लिखना है। ठीक है। जैसा कि अभी मैंने अपना प्रोग्राम क्या लिखना है, मैंने मैंने लिखना है, एक मिनट मैं यहां से ना इसको जरा रेज कर लेता हूँ पहले से ना। क्लियर हो जाए जरा। हाँ, मैंने अपना प्रोग्राम लिखना है यहाँ पर कि मुझे क्या करना है, मूव वैल्यू 5 इंटू AX रजिस्टर एंड डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन। पहले EMU के ऊपर जाने से पहले ना मैं यहाँ पर आपको ना कोड करके दिखाता हूँ, ताकि ना आपको थोड़ा सा
पता चल जाए कि बेसिकली हमने कोड करना कैसे, और ताकि ना मैं आपको थोड़े से रूल्स भी असेंबली लैंग्वेज के डिफाइन कर सकूं। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है डॉट मॉडल, यहाँ पे लिख लिया डॉट मॉडल, उसके बाद लिख लिया स्मॉल। जैसे आप ये डॉट मॉडल स्मॉल लिखेंगे, इसका क्या मतलब है कि रैम में आपके पास क्या हो गया है, डाटा और कोड की सेगमेंट्स आपके पास उनकी स्टोरेज क्या हो गया, रिजर्व हो गया, और हर सेगमेंट की स्टोरेज क्या हो गई, 64 KB से लेस देन या उसके इक्वल। उसके बाद आपने लिखना है डॉट स्टैक 100H। अभी इस कोड में तो स्टैक का इतना काम नहीं हो रहा, अगर आप लोगों ने इसको डिफाइन करना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना, अगर नहीं डिफाइन करना तो आप इसको रहने भी देते हैं, लेकिन हम इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, डॉट डाटा। अब मैंने जैसे डॉट डाटा लिखा, अब जितने भी वेरिएबल्स होंगे मेरे वो क्या होंगे, यहाँ पर इस सेगमेंट्स के अंदर मैं क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। अभी इस कोड में भी मुझे क्या नहीं चाहिए, अपने वेरिएबल्स नहीं चाहिए, तो मैं इसको इधर लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स अपने क्या नहीं करूंगा, डिफाइन नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने क्या लिखना है, डॉट कोड। अब जैसे मैंने डॉट कोड लिखा ना, इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लिख देना, एंड मेन। ठीक है ना, एंड मेन लिख देना मैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अपने यहाँ पर प्रोसीजर डिफाइन करना है। प्रोसीजर्स मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर, मेन मेन प्रोसीजर, यहाँ इसका करते हैं पी ना, स्मॉल कर देते हैं, मेन प्रोसीजर लिख लिया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसको कर देना मेन एंड पी। जैसे अब मैं इसको कर दूंगा, तो अब मुझे क्या करना है, जितना भी मेरा असेंबली लैंग्वेज का कोड होगा ना, मुझे कहां पर करना है, इन इस प्रोसीजर के दरमियान दरमियान करना है। अब मुझे क्या करना है कि पहले मुझे करना है कि अपना मुझे मूव करवाना है 5 को AX रजिस्टर के अंदर, और इसको मुझे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। वो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा मूव, मूव इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा AX कोमा, और इसके अंदर मैं क्या करवा दूंगा, 5 सेव करवा दूंगा। अब मैंने जैसे इसके अंदर 5 सेव करवाना है, अब मेरे पास क्या हो गया, AX रजिस्टर के अंदर मैंने क्या करवा दिया, 5 सेव करवा दिया। अब AX रजिस्टर के पास मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मुझे इसको क्या करना है, अपनी स्क्रीन के ऊपर या अपने टर्मिनल के ऊपर इसको क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। अब एक और बात यहाँ पर, जब भी आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स लिखने हैं ना, तो आपने सेमीकोलन से उसको क्या करना है, डिफाइन करना है। जब भी आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोई भी चीज को डिस्प्ले करवाना है ना, तो उसके लिए आपके पास रजिस्टर यूज होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये किस लिए यूज होता है, फॉर डिस्प्ले द डाटा। ठीक है, जब भी आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज में कोई भी चीज को डिस्प्ले करवाना है, तो आप लोग कौन सा रजिस्टर यूज करेंगे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर आप लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक्यूमुलेटर रजिस्टर तो आप लोग यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना होगा, उस डाटा को आप लोगों ने अपने डाटा रजिस्टर के अंदर क्या करना होगा, सेव करना होगा। डाटा रजिस्टर के अंदर आपने इसको क्या करवाना होगा, शिफ्ट करवाना होगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर रजिस्टर ने जब भी आपको कोई वैल्यू डिस्प्ले करवानी है ना, उसने सबसे पहले कहां पर देखनी है, अपने डाटा रजिस्टर में। जिस तरह के ये देख लें, अब मेरे पास AX में क्या आ गया, मैंने अपना 5 स्टोर करवा दिया। अब मैं यहां पर एक लिखता हूं, मूव AH, 2। ये बेसिकली कमांड यूज होती है, कोई भी चीज को अगर आपने डिस्प्ले करवाना है ना, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, मूव AH, 2। अब जैसे ये मैंने कमांड लिखी है ना, ये कमांड लिखने के बाद वो क्या करेगा, ये भी एक तरह का ना एक्यूमुलेटर रजिस्टर ही है ना AH। तो जो सा AX है ना, वो भी आपका क्या एक्यूमुलेटर रजिस्टर, लेकिन वो कितने बिट का, 16 बिट का है, और यहाँ पर हम AH यूज कर रहे हैं 8 बिट। तो अब यहां पर बेसिकली हमारे पास क्या होगा, जो सा AH है ना, वो जाएगा हमारे डाटा रजिस्टर के पास। वो डाटा रजिस्टर के पास जाके देखेगा कि क्या मेरे पास क्या मेरे एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करेगा, डाटा रजिस्टर के पास जाएगा, वो उसमें देखेगा कि क्या मेरे पास वहां पर वैल्यू पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। अगर वो पड़ी हुई है तो उसको वो क्या कर देगा, उसको डिस्प्ले करवा देगा। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अपने AX को डाटा रजिस्टर में हमने क्या करना है, सेव करवाना है। यहाँ पर मैं लिख लूंगा मूव DX कोमा AX। अब मैंने यहां पर क्या किया, AX की जो सी मेरे पास वैल्यू थी ना, उसको मैंने कहां पर शिफ्ट करवा दिया, अपने DX में शिफ्ट करवा दिया। ठीक है, DX में जैसे शिफ्ट करवा दिया, उसके बाद मैंने यहां पर क्या लगा दिया, अपना एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज कर लिया, क्योंकि मैंने कोई चीज डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज होगा। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सर्विस रूटीन 2। अब मेरे पास ना एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास ना मल्टीपल सर्विस रूटीन्स है। जिस तरह 1 है, 1 हम यूज करते हैं अगर कोई चीज हमने यूजर से इनपुट लेनी हो। 2 है कोई चीज अगर मैंने अपनी डिस्प्ले करवानी हो। इसी तरह हमारे पास 9 है, अगर मैंने कोई अपनी स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी हो तो मैं यहाँ पर 9 लिखूंगा। अगर मैंने टर्मिनेट करवाना अपना प्रोग्राम, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 4CH यूज करूंगा। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, कोई वैल्यू मुझे डिस्प्ले करवानी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अपना इंटरप्ट कमांड लिखनी है, उसको कहते हैं int21H। अब ये बेसिकली क्या करेगा, इसका बेसिकली ये
काम होता है, ये क्या करता है, जो सा आपका अपकमिंग प्रोग्राम होता है ना, ये उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। स्टॉप इसलिए कर देता है क्योंकि ये कहता है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो सा आपने यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ ना, सबसे पहले आपका ये कोड आपका जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो मैं आपका अपकमिंग जो सा प्रोग्राम है वो मैं आपका एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टर्मिनेट की कमांड लिखनी है, उसके लिए लिखना है मूव AH कोमा 4CH और इधर लिख देना इंट 21H, ये लिख देना। अब ये क्या होगा, आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आपका कोई जो अगर आप किसी रजिस्टर्स के अंदर होंगे तो ये क्या कर देगा, आपको उन रजिस्टर से बाहर निकाल देगा और आपके प्रोग्राम को यहाँ पर एंड कर देगा। बेसिकली ये आपका अभी तक का जो सा कोड था ना, ये था। इसमें भी अभी एक प्रॉब्लम है, वो जब मैं आपको EMU टूल रन करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है, ताकि मैं आप लोगों को वहां पर अच्छी तरह गाइड कर सकूं। चले हम अपने अभी टूल की तरफ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर अपना AMU टूल मैंने 8086 ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने अपनी क्या किया, एक फाइल भी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। जैसे आप इसके ऊपर अपनी कोई फाइल क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जितना भी डाटा आपने इसको क्या कर देना है, रेज कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, सिंपली मैंने जो सा आपको स्ट्रक्चर बताया था, डॉट मॉडल स्मॉल, उसके बाद डॉट स्टैक 100H, उसके बाद डॉट डाटा डॉट कोड, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, एंड मेन। और इसके साथ आपने यहाँ पर क्या कर देना, अपना एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेना। मैंने उसका क्या नाम दिया, मेन PROC। और इसको मुझे यहाँ पर क्या कर देना, मेन एंड P। जैसे ही आप एंड कर देंगे, अब जितना भी आपने असेंबली लैंग्वेज का कोड करना है वो कहाँ पर करना है, आपने इस प्रोसीजर के दरमियान में करना है। अब ये लाइन जब से ही आपने लिखी है डॉट मॉडल स्मॉल, इसका क्या मतलब है, इसने रैम में आपके डाटा और कोड सेगमेंट को क्या कर दिया, 64 KB का साइज रिजर्व करवा दिया। और इसके बाद जैसे ही आपने ये स्टैक 100H लिखा है, इसका क्या मतलब है कि आपने जहां पर रैम में डाटा और कोड सेगमेंट क्रिएट किया, वहां पर आपने 100H का एक स्टैक का भी क्या करवा दिया है, सेगमेंट रिजर्व करवा दिया। और ये जो सा साइज है इसमें क्या है, इसमें हेक्सा में इसने क्या की है, डिफाइन की है। अब यहाँ पर आपके जितने भी हुआ करेंगे, आपने क्या करना है, अपने वेरिएबल्स डॉट डाटा सेगमेंट्स में यहाँ पर क्रिएट करने मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ, डिफाइन द वेरिएबल्स हियर। और ये कोड के अंदर आपने क्या करना करना अपना सारा का सारा इंस्ट्रक्शन या जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो आपने इस प्रोसीजर के अंदर एग्जीक्यूट करना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। हमारा टास्क क्या था, वो ये था कि हमने क्या करना है, 5 को हमने AX रजिस्टर के अंदर सेव करवाना है और इसको बाद में हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। वो कैसे करेंगे, यहां पर मैं आता हूँ। सबसे पहले यहां पर मैं क्या करता हूँ, मूव की कमांड लिखता हूँ। अब जब भी आपने किसी भी रजिस्टर के अंदर कोई वैल्यू सेव करवानी है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मूव की कमांड यूज करते हैं। अब बेसिकली आप C++ या जावा किसी अदर लैंग्वेज की बात करें ना, तो हम क्या करते थे, किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव करवाने के लिए हम इक्वल का साइन यूज करते थे ना। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, जब किसी रजिस्टर के अंदर हमने वैल्यू सेव करवानी है तब हम मूव कमांड लिखेंगे। जब हमने किसी एक रजिस्टर से उठा के किसी दूसरे रजिस्टर में वैल्यू सेव करवानी है, तब भी हम क्या लिखा करेंगे, यहाँ पर मूव कमांड लिखा करेंगे। अभी मुझे क्या करना है, एक रजिस्टर के अंदर मुझे अपनी वैल्यू सेव करवानी है और वो मैंने क्या करना है, 5 सेव करवाना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ AX कोमा 5। अब ना यहाँ पर इसके ना थोड़े से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अब रूल्स बुला के हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने हमेशा जब भी लिखना है ना AX, इस तरह नहीं लिखना ना, इन दोनों के दरमियान आपका क्या होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। ये आपका बेसिकली होता है ऑपरेशनल कोड होता है, ये बताता है कि आपने अभी कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और उसके साथ यहाँ पर एक क्या होगा, आपका रजिस्टर होगा और यहाँ पर क्या होगी, आपकी वैल्यू होगी। अब रजिस्टर और वैल्यूज के दरमियान में आपने क्या करना करना है, यहाँ पर कोमा लगाना करना है। अब इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ये 5 को और ये AX को हम क्या कहते हैं, ये हमारे ऑपरेंड्स हैं। अब ऑपरेंड्स के दरमियान आपने हमेशा क्या यूज करना करना है, कोमा यूज करना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप कोई भी वैल्यू यूज करेंगे ना, या उसको किसी चीज के अंदर सेव करवाएंगे, तो हमेशा आप लोगों ने उसके साथ ना एक जर्नल जोन सा होगा ना, जनरल पर्पस का रजिस्टर भी लास्ट में यूज करना है, ठीक है ना। आप इस तरह नहीं कर सकते कि लाइक अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर मैं 3 क्रिएट कर लेता हूँ, इसके अंदर इस तरह मैं वैल्यू सेव करवा दूं, ये नहीं होगा। इसके लिए ना यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक जनरल पर्पस का रजिस्टर आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अब उसके बाद एक जो सी और इंपॉर्टेंट जो सा इसका रूल है ना, वो ये कहता है कि आपके दोनों रजिस्टर का साइज क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। सेम से क्या मतलब है, अब ये देखें यहाँ पर मैंने क्या यहाँ पर क्या किया, AX में मैंने क्या किया हुआ है, 5 सेव करवाया हुआ है।
अब ये जो सा ए एक्स है ना, ये मेरे पास क्या 16 बिट का है। अब जब मैं इसको किसी दूसरे रजिस्टर के अंदर सेव करवाऊंगा ना, तो वो भी मेरे पास कितना होना चाहिए, 16 बिट का होना चाहिए, ना कि वो मेरे पास 18 बिट का हो, ना कि वो मेरे पास 32 बिट का हो। इनका साइज क्या होना चाहिए, आपस में सेम होना चाहिए। लाइक अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल डीएल लिखता हूँ और इसके अंदर मैं क्या रखवा देता हूँ, ए एक्स लिखता हूँ, फिर मूव ए एच कोमा 2 लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया इन 21H। अब जैसे मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, एरर शो करवाना है। अब ये देखिए यहाँ पर ना सेकंड लाइन पर वो मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। वो एरर क्या दे रहा है, कह रहा है ऑपरेंड्स डोंट मैच। ठीक है ना, 8 बिट है और एक मेरे पास क्या 16 बिट है। वो कहता है कि दोनों का साइज मेरे पास क्या होना चाहिए, 16 बिट का हो। यहाँ तो मेरे पास क्या हो, 8 बिट का हो, यहाँ मेरे पास 60 बिट का हो, यहाँ तो मेरे पास 32 बिट का हो, यहाँ तो मेरे पास क्या हो, 64 बिट का हो। तो इन दोनों का ऑपरेंड्स का साइज भी क्या होना चाहिए, आपस में सेव होना चाहिए। अगर सेव नहीं होगा तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, आगे चले हम। जैसे कि आप यहाँ पर अब मैंने क्या किया, अपना मूव ए एक्स में मैंने क्या सेव करवा लिया, मैंने 5 सेव करवा लिया। यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ, save the value in the 16 bit AX register। बेसिकली ये जो सा ए एक्स है ना, इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहते हैं। ठीक है ना, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको डिस्प्ले करवाना है। अब मैंने जैसे आपको प्रीवियसली बताया कि जब भी कोई वैल्यू आपने डिस्प्ले करवानी है तो उसका क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसका डाटा रजिस्टर में सेव होना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मूव द वैल्यू फ्रॉम ए एक्स टू डी एक्स। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या करना है, ए एक्स से वैल्यू मैंने उठा के कहां पर शिफ्ट करवानी है, इसको सेव करवानी है, मूव करवानी है डी एक्स में। अब मैं यहां पर वो लिखता हूँ कमांड, इसको मैं रेज करके यहां पर लिख देता हूँ डी एक्स कोमा ए एक्स। अब जैसे कि मैंने ये कमांड यहां पर लिखी है ना, इसका क्या मतलब है, अब जोन सा भी ए एक्स के अंदर आपके पास वैल्यू थी ना, वो क्या हो जाएगी, आपके पास डी एक्स में सेव हो जाएगी। अब उसके बाद मुझे इसको क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले द डाटा। जब भी आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज में कोई भी चीज को डिस्प्ले करवाना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है ना, अब यहां पर मैंने क्या लिख दिया, मूव ए एच कोमा 2। अब ये जो सा ए एच है ना, बेसिकली ये आपका यूज हो रहा था इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। अब जैसे मैंने यूजर से कोई वैल्यू लेनी है तो मैं यहाँ पर इसकी सर्विस रूटीन क्या यूज करूंगा, 1 लिखूंगा। अगर मुझे कोई चीज डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। अब मुझे जैसा कि मुझे पता है कि मैंने 5 को डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, इंटरप्ट की कमांड लगा दी। ये क्या करेगा, जितना भी आपका नीचे वाला कोड और भी होगा तो उसको स्टॉप कर देगा। वो कहेगा जब तक ये आपका ये वाली चीज आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, मैं आपका जो सा अपकमिंग कोड है ना वो आपका एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर टर्मिनेट करना अपना, टर्मिनेट द प्रोग्राम। यहाँ पर मैं लिखूंगा मूव ए एच कोमा 4 ch और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंट 21H। अब ये क्या करेगा, ए एच के साथ जब आप 4 ch सर्विस रूटीन यूज करते हैं, ये बेसिकली आपके टर्मिनेट करने के लिए होता है प्रोग्राम को। अगर आप किसी रजिस्टर के अंदर है तो उसके बाहर आने के लिए आपको क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे अब ये मैंने क्या कर लिया, अपना प्रोग्राम मैंने पूरा का पूरा लिख लिया। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, आप देखना एक ना प्रॉब्लम आपको सामने ना टर्मिनल के ऊपर नजर आएगी। यहाँ पर आपके पास ये जो सा बटन है ना, आपने इसको क्या करना है, क्लिक कर देना है। सिंगल स्टेप के साथ भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या तो आप इसको रन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रन करूंगा। जैसे मैं इसको रन किया ना, शायद मेरे पास ये आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, मैं ना आपको ये शो करवा देता हूँ। स्टॉप शेयरिंग में गया मैं, उसके बाद मैं यहाँ पर आया। अब ये देखें, यहाँ पर ना आपको ये एक तरह का ना सिंबल नजर आ रहा है। अब बेसिकली ये सिंबल वाला क्यों नजर आ रहा है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर जब भी आप किसी भी रजिस्टर के अंदर या किसी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू सेव करवाते हैं ना, वो एज अ आस्की वैल्यू उसकी होती है। ठीक है ना, वो एज अ आस्की वैल्यू सेव कर रहा होता है। अब आपको पता है मल्टीपल कीबोर्ड्स की वैल्यूज होते हैं जिनकी क्या होती है, आस्की वैल्यूज होती है ना, सिस्टम के अंदर उन्होंने डिफाइन की होती है। इसी तरह जब आपने 5 लिखा है ना, तो उसने उसको 5 नंबर नहीं लिया, उसको एज अ आस्की वैल्यू क्या की है, उसने कंसीडर किया। अब मुझे क्या करना है, इसको एज अ 5 वैल्यू, इसमें क्या करना है, इसको 5 वैल्यू मुझे डिस्प्ले करवाना है। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको जरा एक दफा फिर मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ आपको। अब आपको ये मेरा टर्मिनल नजर आ रहा, मेरा कोड नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखें,
अब ये जो सा 5 है ना, यहाँ पर ये 5 एज अ वैल्यू नहीं है, इसलिए वहां पर आपको क्या नजर आ रही है, आपको एक सिंबल नजर आ रहा है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एज अ आस्की वैल्यू इसको सेव कर रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसको एज अ 5 बनाना है। अब 5 कैसे बनाना है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आप देखिए ना, 0 की आस्की वैल्यू होती है आपके पास 48, ठीक है ना। 1 की आपके पास आस्की वैल्यू होती है 49, 2 की आपके पास आज की वैल्यू होती है 50, उसी तरह 3 की आपके पास आज की वैल्यू होती है 51, उसी तरह आपके पास 4 की आज की वैल्यू होती है 52, उसी तरह आपके पास 5 की आज की वैल्यू होती है, आपके पास क्या होती है 53 होती है। अभी यहाँ पर आपके पास क्या 5 है। अब आपको कितनी आज की वैल्यू चाहिए, 53 चाहिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सही है ना बात। अगर आपके पास 53 आ जाए तो आप उसकी बेस पर क्या कर सकते हैं, 5 डिस्प्ले करवा सकते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है 53 की जो सी आज की वैल्यू है ना, उसका रिजल्ट मुझे क्या आएगा, 5 मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, इस 5 के अंदर अगर मैं 48 ऐड कर दूं, इफ अगर मैं 48 प्लस 5 करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 53 आएगा ना। अब 53 किसकी आज की वैल्यू मेरे पास 5 की है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक ऐड ऑपरेशनल ऑपरेशनल कोड लिखूंगा, और यहां पर मैं लिखूंगा dx कोमा 48। अब मैंने यहां पर क्या किया है, dx में मेरे पास क्या पड़ा हुआ था, 5 पड़ा हुआ था, अब मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया 48। जैसे मैं ऐड करूंगा ना 48, तो क्या होगा, 5 और प्लस 48 होके क्या हो जाएगा, मेरे पास 53 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है, एक आस की वैल्यू है 53, और ये किसकी आस की वैल्यू मेरे पास, ये मेरे पास 5 की आस की वैल्यू है। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, यहाँ से रन करूंगा। अब अगर मैं इसको आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग, ये मेरे पास कहाँ पर गया, ये। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको 5 नजर आ रहा है। बेसिकली ये आज का जो सा हमारा कोड था कि हमने कैसे अपने AX रजिस्टर के अंदर 5 को सेव करवाना है और उसको हमने क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। आज के इस जो सा लेक्चर है उसमें हमने बेसिकली दो चीजों का जरा ना फोकस किया है कोडिंग साइड पर ना। एक तो हमने उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया कि अगर कोई भी असेंबली लैंग्वेज का हमने कोई भी अगर प्रोग्राम करना है तो वो कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स के बारे में बता दिया है, डाटा रजिस्टर के बारे में बता दिया। एक्यूमुलेटर रजिस्टर हमारे पास क्या होता है, अगर आपने असेंबली लैंग्वेज में कोई चीज यूजर से इनपुट लेनी है या आउटपुट करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज करते हैं। डाटा रजिस्टर के बारे में बताया कि जब भी आपने कोई चीज को डिस्प्ले करवाना है, उससे पहले आपने उसको क्या करना है, अपने डाटा रजिस्टर के अंदर सेव करवाना है, क्योंकि जब तक वो डाटा रजिस्टर के अंदर सेव वैल्यू नहीं होगी तो वो तब तक उसको डिस्प्ले नहीं करवाएगा। उसके बाद थोड़े से मैंने आपको बेसिक्स बेसिक्स रूल्स बताया। क्या रूल्स बताया, कि हमेशा ऑपरेशनल कोड जोन सा होगा और आगे जोन से आपके ऑपरेंड्स होंगे उनके दरमियान में स्पेस होगा, और दो जोन से ऑपरेंड्स होंगे हमेशा उनके दरमियान में आपने कोमा लिखना है, और एक आपने हमेशा जनरल पर्पस कर क्या करना है, यूज करना है, आपने रजिस्टर यूज करना है। और उसके बाद मैंने बताया कि दोनों रजिस्टर का आपस में साइज क्या होना चाहिए, बिल्कुल हमेशा सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो वो क्या देगा, आप लोगों को यहाँ पर एरर देगा। ठीक है, एक दफा मैं आपको यहाँ पर एक कोड दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारा था पूरा का पूरा कोड था जो आज हमने आज की जोन सी लेक्चर में हमने देखा है। चलें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई दूसरा कोड देखेंगे, और वो मैं आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके भी समझाऊंगा आप। चलें, थैंक यू।